नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योर सेल्फ सेट नंबर 121। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन थोरियम का अयस्क है? दोस्तों, इनमें मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? दोस्तों, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? दोस्तों, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग स्कर्वी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, हीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को किडवन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समुद्री शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? दोस्तों, समुद्री शैवाल में आयोडाइड पदार्थ उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? दोस्तों, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण कौन सा है? दोस्तों, किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूं की है? दोस्तों, इनमें कड़ुआ बीमारी गेहूं में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कैंकर रोग किस फसल का रोग है? दोस्तों, कैंकर रोग नींबू फसल का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है? दोस्तों, कपास में होने वाले रोग का नाम है ब्लैक आर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चाय के द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है? दोस्तों, चाय के द्वारा 3 औषधि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कवक से प्राप्त होने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, कवक से प्राप्त होने वाली औषधि को एट्रोपिन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, सेरीकल्चर द्वारा रेशम फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मत्स्य उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों, मत्स्य उत्पादन पिसीकल्चर विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है? दोस्तों, मैरीकल्चर के द्वारा समुद्री जीवों के उत्पादन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रोजर बेकन ने किसकी खोज की थी?
दोस्तों, रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बायोगैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हमारे शरीर के टॉन्सिल में किसका निर्माण होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण जीवाणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्यूसेक से हम किसे मापते हैं? दोस्तों, क्यूसेक से हम जल प्रवाह को मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है? दोस्तों, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न क्या है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न चावल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? दोस्तों, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कौन सा जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? दोस्तों, चमगादड़ अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? दोस्तों, प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। सेट नंबर 122, पहला प्रश्न, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? दोस्तों, सेब में कैल्शियम पोषक तत्व की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? दोस्तों, वह मृदा जल है केशिका जल, जो पौधे के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा जानवर है जो हाल ही में लुप्त हो गया है? दोस्तों, वह जानवर है बुली वुल्फ, जो हाल ही में लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पवन वेग मापी यंत्र से क्या मापते हैं? दोस्तों, पवन वेग मापी यंत्र से पवन की गति मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग किसके वेग के बराबर होता है? दोस्तों, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आंत ज्वर किसके कारण होता है? दोस्तों, आंत ज्वर जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पोलियोमाइलिटिस रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, पोलियोमाइलिटिस रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः फ्लोरोक्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक किसके कारण नहीं पहुंचती है?
दोस्तों, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक ओजोन मंडल के कारण नहीं पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गियर व्हील बनाने के लिए किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गियर व्हील बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति का प्रयोग किस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था? दोस्तों, हरित क्रांति का प्रयोग खाद्यान्न में वृद्धि के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उर्वरक से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? दोस्तों, उर्वरक से संबंधित क्रांति को भूरी क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मत्स्य पालन को किस क्रांति के नाम से जानते हैं? दोस्तों, मत्स्य पालन को नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लाल क्रांति किसके उत्पादन को कहते हैं? दोस्तों, लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गोल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? दोस्तों, भैंस की प्रमुख नस्ल मेहसाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बकरी की प्रमुख नस्लें कौन सी है? दोस्तों, बकरी की प्रमुख नस्ल पश्मीना नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन घोड़े की प्रमुख नस्ल है? दोस्तों, इनमें मारवाड़ी, अरबी और काठियावाड़ी घोड़े की प्रमुख नस्लें हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, गाय का गर्भकाल 280 से 290 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, भैंस का गर्भकाल 300 से 310 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कुत्ते का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, कुत्ते का गर्भकाल 58 से 70 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ऊंट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, ऊंट का गर्भकाल 400 से 410 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, हाथी का गर्भकाल 620 से 640 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों, शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, स्पंज क्या है? दोस्तों, स्पंज पशु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों, हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किस बम को विकसित किया था? दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर यानी कि जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम को विकसित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए जैंक सेंट क्लेयर किल्वी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, एक ऐसा कोलाइडी तंत्र का नाम बताइए जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है।
दोस्तों एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है दुग्ध जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मैरिनो किस पशु की नस्ल है? दोस्तों मैरिनो भेड़ पशु की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सुअरी का गर्भकाल कितना दिनों का होता है? दोस्तों सुअरी का गर्भकाल 112 से 115 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? दोस्तों धातुएं सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।